कह रहा इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रीफरेबल टू ए पेन। कह रहा इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में। सेंटेंस को आप ध्यान देंगे। कह रहा इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में। अ पेंसिल इज ऑलवेज होम प्रीफरेबल टू ए पेन। कह रहा इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में। देखो इन माई ओपिनियन एग्जाम में लिखेगा या फिर आई थिंक लिखेगा, है ना। इन माई ओपिनियन लिखा जाएगा या फिर इसी को लिखा जाता है आई थिंक लिखा जाए। इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन या आई थिंक होता है, ठीक है। कभी कभी आएगा आपको इसी तरह से चेंज होते रहता। तो इन माई ओपिनियन, मेरे विचार के अनुसार, पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रीफरेबल। दरअसल बात क्या होता है कि प्रीफरेबल एक डिग्री लेस एडजेक्टिव है। प्रीफरेबल जो है एक डिग्री लेस एडजेक्टिव है। क्या है भाई? डिग्री लेस एडजेक्टिव है। डिग्री लेस एडजेक्टिव कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा शब्द है कि अपने आप में खुद कंपेयर कर लेता है। ये अपने आप में खुद कंपेयर करता है, इसलिए हम कहेंगे इसके साथ मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। प्रीफरेबल के साथ मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। ये अपने आप में खुद प्रीफर कर लेता, अपने आप में खुद कंपेरेटिव कर लेता, इसलिए हम कहेंगे कि इसके साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होते। मोर को रिमूव कर दो, प्रीफरेबल के बाद टू आता है। आंसर आपका सी करेक्ट आंसर है। एब्सोल्युटली राइट आंसर सी आएगा आपका। प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो आपको डैट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जनरली आपको ऑफ लगा हुआ रहता है, 99% में आपको ऑफ मिलेगा, लेकिन ऐसा दरअसल नहीं है कि ऑफ आपको नेसेसरी है, मैंडेटरी है। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन डैट, दोस, दोस, अपोस्ट्रोफियस, अपोस्ट्रोफियस अथवा वन या वंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम ये सभी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन चाहिए, डैट चाहिए, दोस चाहिए, अपोस्ट्रोफियस चाहिए, वन या वंस चाहिए, या लास्ट में एक आता पॉसेसिव प्रोनाउन चाहिए, या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन चाहिए। ये सारे हम यूज करते हैं नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो यूज किया गया ऑफ से दो नाउन को जोड़ रहा था। क्लाइमेट ऑफ मुंबई, मुंबई की जलवायु हैदराबाद से बेहतर है, तो डेट ऑफ हैदराबाद, इसका मतलब द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट हो गया। कह रहा जाने माने नेता जिनमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। जाने माने नेता के बारे में बात हो रहा, तो थोड़ा सा समझेंगे आप। द आर्टिकल आता है नाउन के लिए, लीडर, लेकिन कितने लीडर की बात हो रहा है? 3 लीडर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। जब 3 नेता की बात हो रहा है तब तो कन्फर्म है भाई साहब के लीडर्स होनी चाहिए। राइट आंसर ये होनी चाहिए, लीडर्स होगा। फिर भी थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से सजाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इस सेंटेंस को इस तरह से यूज करिए, द वेल नोन लीडर्स यूज करिए। जाने माने नेतागण, काफी प्रसिद्ध नेता, तो उसी को कहेंगे द वेल नोन लीडर्स। द वेल नोन लीडर्स बोलेंगे, द वेल नोन लीडर्स, यानी द वेल नोन लीडर्स अमंग देम। जाने माने नेता जो है उनमें कौन कौन है भाई? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू आता है। संख्या इंक्रीज करेगा तो हम भी उसको इंक्रीज कर देंगे। ए नंबर राइट आंसर आएगा। दिस बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस। करा घर में सारे पैसे को चोरी कर लिया। यह जो सेंधमार है, बर्गलर मैंने होता है सेंधमार, सेंधमार चोरी, चोर को ही कहते हैं सेंधमार। करा कि यह जो बर्गलर है, यह जो सेंधमार है, घर में सारे पैसे को चोरी कर लिया, चुरा लिया। परंतु दुर्भाग्यवश, सरप्राइजिंगली, भाग्यवश, सरप्राइजिंगली, आश्चर्य की ये बात रहा, करा कि चोर जो था ना वो घर में सारे पैसे को चोरी कर लिया। सरप्राइजिंगली, आश्चर्य की बात ये रहा, मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। कह रहा है कि ज्वेलरी लॉकर में ही छूट गया, लॉकर में ही छूट गया, लॉकर में ही रह गया। देखिए बात है कि चोर जो है सारा पैसा को लूट लिया, लेकिन संजोग बस ये रहा कि जेवर गहना नहीं चुरा पाया। कहने का मतलब ये हुआ कि मिस द ज्वेलरीज, ये जो ज्वेलरीज है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है।
और अनकाउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर में ही यूज करते हैं, प्लूरल हम इसका यूज करते ही नहीं है। यानी राइट आंसर आएगा ज्वेलरी, ये इसका राइट आंसर आएगा ज्वेलरी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यस है यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं ज्वेलरी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यस है यस का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट आइए, वेइंग टू होते हैं के कारण, वेइंग टू, ड्यू टू, के कारण। द डिस्टर्बिंग नॉइज, करा डिस्टर्बिंग ने शोर शराबा के कारण, हो हंगामा के कारण। द स्पीकर वाज फोर्स टू, स्पीकर वाज फोर्स टू, स्पीकर को, स्पीकर विवश हो गया, टू एडजॉर्न द मीटिंग, मीटिंग को स्थगित करना एडजॉर्न होते। इसका साइना बोलेंगे पुट ऑफ, पुट ऑफ, एडजॉर्न, पुट ऑफ यानी पोस्टपोन जिसे बोलते हैं, स्थगित करना एडजॉर्न होते हैं, मीटिंग को, फंक्शन को, किसी चीज को पोस्ट ऑफ या एडजॉर्न होते हैं। यहाँ लिखा गया द मीटिंग। अब आप ही सोचिए, करा डिस्टर्बिंग नॉइज के चलते, शोर शराबा के चलते, द स्पीकर वाज फोर्स टू, इज एम आर फोर्स टू जो लिखा हुआ वी फोर्स टू, ये होते बाध्यता, विवश करना वी फोर्स टू होते, किसी को विवश करना फोर्स टू होते। करा डिस्टर्बिंग नॉइज के चलते स्पीकर, द स्पीकर वाज फोर्स टू एडजॉर्न द मीटिंग्स, मीटिंग को स्थगित करना पड़ा, मीटिंग को टालना पड़ा, विवश होकर उसको स्थगित करना पड़ा। द मीटिंग्स नहीं आएगा, केवल द मीटिंग आएगा, क्योंकि यहाँ किसी एक ही मीटिंग की बात हो रहा, बहुत सारी मीटिंग की बात नहीं हो रहा, क्योंकि जिसमें शोर शराबा हो रहा था जिस मीटिंग में, उसी मीटिंग को स्थगित करने का, स्थगित करने के लिए विवश हो गया, फोर्स किया गया, भाई इस मीटिंग को स्थगित कर दिया जाए। तो किसी खास एक ही मीटिंग की बात हो रहा है, इसलिए मीटिंग्स यूज नहीं करेंगे, मीटिंग यूज करेंगे। No one wants to drive to work anymore, है ना, anymore कह रहा है कि no one wants to drive, no one wants to drive to work anymore, कोई अन्य, no one कोई भी नहीं, anymore एक भी कदम ड्राइव करना चाहता है, कोई भी एक कदम मतलब कोई भी आगे नहीं जाना चाहता, ड्राइव नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम्स, क्योंकि ट्रैफिक जाम के कारण है, ट्रस आवर कह रहा भीड़ भाड़ जिस समय रहता है, रस आवर मतलब जिस समय आवागमन ज्यादा होता है, उस वक्त ट्रैफिक जाम के वजह से कोई भी पर्सन, एक भी पर्सन एक कदम तक आगे नहीं बढ़ सकता, एक टी 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 मतलब थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनीमोर, यहाँ एनीमोर इसलिए कि सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव में नो मोर नहीं एनीमोर आता है, ठीक है। 1 2 + V1 ये भी सही है, ड्राइव 2 + V1 ये भी सही है, बिकॉज ऑफ के बाद नाउन चाहिए, के कारण, ट्रैफिक जाम के कारण वो भी सही है, ट्रस आवर वो भी सही है, मतलब सारे प्रोसेस इसमें सही है। जब सारे प्रोसेस सही है तो राइट आंसर डी आएगा। क्लियर? नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट, करा कोई भी महान आर्टिस्ट नहीं हो सकते। नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट, कोई भी महान आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं, अनलेस जब तक नहीं बन सकते हैं तब तक ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूअली टू हिज आर्ट, जब तक वो अपने आप स्वतः को उस आर्ट के रूप में नहीं ढालता है, जब तक अपने आप को उस कला की ओर लगातार नहीं ढालता है, तब तक वो कलाकार नहीं बन सकता, तब तक वो ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो देखिए ये तो ठीक है, नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनलेस के बाद जो सेंटेंस दिख रहा है ही सब्जेक्ट है, जब ही सब्जेक्ट है तो कन्फर्म है कि वर्ब भी आपका सिंगुलर होनी चाहिए, अप्लाइज होनी चाहिए, अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूअली टू हिज आर्ट, ठीक है। नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट, करेक्ट, कोई महान आर्टिस्ट नहीं हो सकता है, कोई भी महान आर्टिस्ट नहीं हो सकता है, जब तक नहीं हो सकता है तब तक कि वो अपने आप को लगातार उस दिशा में, उस आर्टिस्ट की ओर, उस आर्ट की ओर, उस कला की ओर, जब तक वो अप्लाई अपने आप को नहीं करता, अपने आप को उस दिशा में समर्पित नहीं करता, तब तक वो महान आर्टिस्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट आइए, एज दे क्लाइम हायर द एयर बिकेम कूलर, सेंटेंस देखिएगा अगला, एज दे क्लाइम हायर द एयर बिकेम कूलर, सेंटेंस आगे हम देखेंगे इसमें क्या कह रहा, 8 नंबर, एज दे क्लाइम जैसे जैसे, ध्यान देंगे,
कह रहे कि जैसे जैसे वे लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा ठंड होते जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हवा ठंड महसूस होते हैं, ठंड लगते हैं। अब आप ही बताइए, एज के बाद ये कौन सा सेंटेंस है? एज, चूंकि, यहाँ चूंकि की बात है, वे लोग ऊपर की ओर गए, यूपर की ओर चढ़े, क्लाइम हायर। जैसे जैसे वे लोग ऊपर की ओर बढ़े वैसे वैसे हवा ठंड महसूस होते हैं। ऐसे हालांकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आता है कि हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे ठंड महसूस होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड महसूस होंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात हो रहा। एज दे क्लाइम हायर, क्योंकि वे लोग ऊपर गए, क्योंकि ऊपर की ओर वो चढ़ते गए, ऊपर की ओर चढ़ाई किए, इसलिए हवा ठंड महसूस हुआ। यह सेंटेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए पास्ट टेंस होनी चाहिए, क्लाइम्ड होनी चाहिए। ये क्रिया खत्म हो रहा, सिंपल पास्ट टेंस हो, चूंकि कह रहा है कि चूंकि वे लोग ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर गया, इसलिए हवा ठंड महसूस लगा। तो ये सेंटेंस आपको जो दिख रहा है, एज दे क्लाइम्ड हायर द एयर बिकेम कूलर हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, क्योंकि दोनों एक्शन जो दिख रहा है आपको ये सिंपल पास्ट टेंस की घटना है। वे लोग, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ आता तो जनरली सबके लिए यूज होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड महसूस होगा। नो टेस्ट 4 होता है, रामा हैज नो टेस्ट 4 होगा, नो टेस्ट 4, नो टेस्ट 4, इन नहीं बल्कि टेस्ट 4 आएगा, रुचि। टेस्ट 4 माने होते हैं रुचि, टेस्ट 4 मतलब होता है रुचि। तो रामा को क्लासिकल म्यूजिक में रुचि नहीं है। रामा हैज नो टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक, रामा को क्लासिकल म्यूजिक में रुचि नहीं है। नेक्स्ट आइए, कराया यूनिक फीचर, यूनिक फीचर ऑफ ए मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की यूनिक फीचर, एक मोबाइल फोन की एक यूनिक फीचर, अनोखा फीचर, इज दैट, यह है कि, करा मोबाइल फोन की एक यूनिक फीचर यह है कि इट इनेबल सिमलेस टेलीफोन कॉल्स इवन, करा यहाँ तक कि बिना सिम का भी काम कर सकता है, बिना सिम के भी काम करने में सक्षम है। तो वही कह रहा है कि एक यूनिक फीचर ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन की एक यूनिक फीचर यह है कि इट इनेबल सिमलेस टेलीफोन कॉल्स इवन, यहाँ तक कि बिना सिम का भी आप कॉल करने में सक्षम है। व्हेन, जब यूजर आर मूविंग अराउंड वाइड एरियाज, जब यूजर जो है वाइड एरिया में, अराउंड मतलब आसपास के दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, मूव करते हैं, तो वहां बिना सिमलेस का भी आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है कि द यूजर का इस्तेमाल किया, यहाँ आर का यूज किया था, तो कन्फर्म है कि पी इक्वल टू पी होनी चाहिए, तो द यूजर्स आर होनी चाहिए, यूजर्स होनी चाहिए, यूजर्स होनी चाहिए। कर मोबाइल यूनिक फीचर ऑफ ए मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन की जो एक यूनिक फीचर होते हैं, कोई खास खासियत होती है, ये खासियत है कि इनेबल सिमलेस फोन कॉल सेवन, यहाँ तक कि जो कह रहा है ना, इनेबल्स सिमलेस टेलीफोन, बिना सिम का जो टेलीफोन होते हैं, बिना सिम कार्ड का टेलीफोन, उससे भी हम बात कर सकते हैं। जब यूजर्स होते हैं वाइड एरिया मतलब दूर दराज के इलाका में रहते हैं, कहीं कोई काम नहीं करता है, तो वहां बिना सिमलेस का भी आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। माई फादर थ्रो ए गोल्ड, द ओल्ड, कर माई फादर द ओल्ड गोज एवरीवेयर बाई फुट, करा मेरे पिता, बुढ़ापे होने के बावजूद भी मेरे पिता, माई फादर द ओल्ड, बुढ़ापे होने के बावजूद भी मेरे पिता कहीं भी पैदल जाते हैं, कहीं भी पैदल चलते हैं। तो बाई फुट नहीं होते, ऑन फुट आएगा, पैदल ऑन फुट होते हैं, ऑन फुट, पैदल ही ऑन फुट कहलाता है, बाई फुट नहीं होगा। यू बेटर कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली, देखिए नियम चलता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर, हैड बेटर, हैड रादर, had rather, had sooner, had sooner, would rather, would sooner, would sooner,
ये सब के बाद वेयर इन्फिनेटिव आएगा। वेयर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट टू आएगा। सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर, हैड रादर, हैड सोनर, वुड रादर, वुड सोनर के बाद हम वेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, मतलब V1 आएगा। ये सभी के बाद वेयर इन्फिनेटिव आएगा, नहीं V1 आएगा। हैड बेटर, हैड रादर, हैड सोनर, वुड रादर, वुड सोनर के बाद हम जब जब यूज करेंगे तब तब आपका वेयर इन्फिनेटिव आएगा। क्लियर? वेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। यहां आंसर आपका आएगा यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट करने चाहिए। ऑन रिसिव्ड अ प्रमोशन इंस्टेड ऑफ सुशांत, देखिएगा कर ऑन रिसिव्ड द प्रमोशन इंस्टेड ऑफ सुशांत, इंस्टेड ऑफ होते के बदले, इंस्टेड ऑफ के बदले में, ठीक है। तो कह रहा ऑन रिसीव्ड द प्रमोशन, ऑन जो है प्रमोशन को रिसीव किया, इंस्टेड ऑफ सुशांत कह रहा सुशांत के बदले प्रमोशन किसको मिला, ऑन को मिला। तो ऑन रिसीव्ड प्रमोशन, द प्रमोशन इंस्टेड ऑफ सुशांत, ऑन जो कह रहा है कि ऑन को प्रमोशन मिला, सुशांत के बदले ऑन को रिसीव, ऑन को मिल गया। चूंकि ऐसा क्यों हुआ, चूंकि ऑन इज सीनियर टू, सीनियर देन नहीं होता है, सीनियर टू होता है। क्योंकि आन इज सीनियर टू सुशांत इन एज, क्योंकि आन जो है एज में सुशांत से सीनियर है, इसलिए आन को प्रमोशन मिला। द हालांकि सुशांत हैड वर्कड देयर बिफोर आन, हालांकि सुशांत जो है आन से पहले वहां काम करते थे, आन आने से पहले सुशांत काम करते थे, फिर भी आन को ही प्रमोशन मिला। ऐसा इसलिए कि आन जो है एज में सुशांत से बड़ा है, वरिष्ठ है, इसलिए उसको वरीयता दिया गया। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा जब जज का चयन होता है तो एज के अनुसार से जज की चयन होते हैं। जिसका एज सबसे लास्ट है, मतलब जो एकदम रिटायरमेंट के कगार पर है, उनको जज बनाया जाता है। तो एज के वरीयता के खिलाफ से नहीं, बल्कि एज की वरीयता के अनुसार बनाया जाता है। जिनका एज ज्यादा रहता है उनको, मतलब जो रिटायरमेंट अंतिम एज होता है उसको जज बनाया जाता है। तो वही यहाँ सेंटेंस कर रहा है कि आन रिसीव्ड द प्रमोशन इंस्टेड ऑफ सुशांत, आन जो है सुशांत के बदले, आन को माने सुशांत के बदले प्रमोशन आन को मिल गया, क्योंकि वो उनसे सीनियर है। द सुशांत हैड वर्कड देयर बिफोर आन, हालांकि सुशांत जो है आन से पहले वहां काम करते थे, फिर भी उसको मिला। द ऑफिसर हैज गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स एस्टरडे, देखिए एस्टरडे का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। एस्टरडे का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस V2। अब सोचिए द ऑफिसर हैज गिवन होगा या फिर गेव होगा। इसका राइट दो तीन आंसर गलती है, यहाँ तो ये गलती है ही। इस क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा लेंगे, टेस्ट आप दिए होंगे तो उसमें भी हम सुधार करवा देंगे। द ऑफिसर गेव ऑर्डर्स, यहां भी 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, फॉर हिज सोल्जर्स, सोल्जर्स एस्टरडे, एस्टरडे। देखिए सारे प्रोसेस बताते। ऑर्डर, ऑर्डर वर्ब का काम करता है, ऑर्डर आपका नाउन का काम करता है। जब ऑर्डर नाउन इंफॉर्मेशन के अर्थ में आएगा तो हमेशा ऑर्डर्स आएगा, आधिकारिक सूचना के तौर पर आएगा तो ऑर्डर्स आएगा, आधिकारिक सूचना के तौर पर आएगा तो कंफर्म है कि ऑर्डर्स आएगा, ठीक है। तो ये नाउन का काम करेगा, इंफॉर्मेशन का असाइन हो देगा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का साइन हो देगा, ठीक है। ये आधिकारिक सूचना होता है, जिसके बाद हम दो प्रकार से प्रीपोजिशन लगाते हैं, या तो हम फॉर लगाते हैं या फिर हम टू लगाते हैं। फॉर लगाएंगे तो कंफर्म है कि यहाँ समबडी या समथिंग आएगा, समबडी भी हो सकता है या समथिंग हो सकता है, तब फॉर आएगा। लेकिन 2 + V1 आता है, 2 आएगा तब V1 आएगा, 4 आएगा तो समबडी या समथिंग आते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स, इंफॉर्मेशंस, फॉर, ऑर्डर्स। जबकि वर्ब के रूप में नो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें आता ही नहीं है, इसमें प्रीपोजिशन आएगा ही नहीं, वर्ब में नो प्रीपोजिशन आएगा। When you are in doubt about your best friends loyalty, you can't help being disappointed.
व्हेन यू आर इन डाउट, देखिए सेंटेंस समझना और बनाना बेहद आसान होते हैं यदि आप सही से सेंटेंस को देखेंगे। व्हेन आपका कंजक्शन है, जब व्हेन आपका कंजक्शन है तो कन्फर्म है कि एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। जब व्हेन कंजक्शन है तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना अनिवार्य है, ठीक है। जब व्हेन कंजक्शन है तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना अति आवश्यक है। तो यू आर इन डाउट वर्ब होगा ना, तो यहाँ आएगा यू आर इन डाउट आएगा। यू आर इन डाउट नहीं, यू आना चाहिए, यू आर इन डाउट, ये सही होनी चाहिए। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता था एग्जामिनर, तो ऐसे लिखता, इस तरह से लिखता, इन डाउट, है ना, इस तरह से लिख सकता है एग्जामिनर। तो दोनों प्रोसेस सही है, लेकिन योर नहीं आएगा। व्हेन यू आर इन डाउट, जब आपको संदेह हो अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी, जब आपको अपने ही बेस्ट फ्रेंड की लॉयल्टी वफादारी पर आपको संदेह हो, तो यू कांट हेल्प बीइंग डिसअपॉइंटेड, तब आप उनकी डिसअपॉइंटेड नाराजगी को आप रोक नहीं सकते। यह कांट हेल्प जो है ना एक मुहावरा है। देखिए करा यदि जब आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में संदेह हो जाए, डाउट हो जाए, तो आप उसकी डिसअपॉइंटेड नाराजगी को आप रोक नहीं सकते। कांट हेल्प का बराबर क्वेश्चन आते रहेगा आपको, सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प, कभी कभी आएगा कुडंट हेल्प, कुडंट हेल्प, कांट हेल्प या कुडंट हेल्प के बाद दो प्रोसेस आपको आएगा। यदि आपको वर्ब आएगा तो V4 यानी जेरंड आएगा, या फिर बट लगाकर V1 आएगा, वेयर इन्फिनेटिव लेगा, जिसे रोक नहीं पाना, है ना। कांट हेल्प सब्जेक्ट जो होगा ये भी सब्जेक्ट आपको somebody होगा, somebody। कांट हेल्प या कुडंट हेल्प के बाद V4 आएगा या बट प्लस V1 आएगा। कांट हेल्प या कुडंट हेल्प के बाद या तो V4 आएगा या V1 आएगा, ठीक है। तो व्हेन यू आर इन डाउट, जब आपको अपने ही बेस्ट फ्रेंड की लॉयल्टी पर आपको संदेह हो, तो यू कांट हेल्प बीइंग, तो कांट हेल्प के बाद V4, अब बीइंग लगा दिया, इसका मतलब पैसिव फॉर्म बना दिया। V4 तो आपको दिख ही रहा, लेकिन बीइंग अपना नियम लेगा, फिर बीइंग के बाद भीतर ये पैसिव हुआ, तो आप उनकी नाराजगी को आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते आप। बीइंग के बाद भीतरी सही, यानी आंसर आपको ये नंबर सही आएगा। हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली के बाद देन नहीं आता, वेन आता है। नो सूनर के बाद देन आता है। हार्डली हैड ही गॉन व्हेन आई रिमेम्बर्ड हिज नेम, है ना। स्कार्सली हैड ही गॉन, आप व्हेन आई रिमेम्बर्ड हिज नेम, जैसे ही वो गया मैं उनका नाम भूल गया, यानी उनको जाते ही मैंने अपना नाम भूल गया। Were I the president, I would award a title. Were I the president, देखिए सेंटेंस जो हम लोग को आता है इफ से स्टार्ट करते हैं। इफ आई, सब्जेक्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, खासकर कोरी कल्पना वाले वाक्य जो होते हैं, वो सब्जेक्ट इफ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल, हमेशा हम वर का इस्तेमाल करेंगे। इफ आई वर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, है ना। I would award a title, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, या फिर आप चाहेंगे इस वर्ड को हम आगे लाना तो आप ला सकते हैं। वर आई द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, आई वुड अवार्ड अ टाइटल, टाइटल, ठीक है। दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, मतलब कोरी कल्पना वाले जितने भी सेंटेंस आपको आएगा, कोरी कल्पना का सारे सेंटेंस को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इफ आई वर द प्रेसिडेंट, काश मैं राष्ट्रपति होते, तो आई वुड अवार्ड ए टाइटल, तो मुझे उपाधि मिला होता, है ना। तो इस प्रकार से यूज कर रहा, तो इस दोनों सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ के बाद जब भी आएगा नाउन तो प्लुरल नाउन होनी चाहिए, तो फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होनी चाहिए। वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, हैज आपका सिंगुलर वर्ब है जो बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका एक होनी चाहिए। मेरे मित्रों में से एक कनाडा जा चुका है। ये सब आसान क्वेश्चन था।
कह रहा द पेशेंट डाइड, पेशेंट डाइड, मरीज मर गया, पेशेंट डाइड हो गया, डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प, उन्हें बेस्ट मेडिकल हेल्प मिलने के बावजूद भी मर गया। अब देखिए समझिए इस बात को, नियम कहता है कि कॉन्ट्रास्ट पैदा करने के लिए हम लोग को इस तरह से पढ़ना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रीजन, इसमें क्या आता है, बिकॉज, बिकॉज, एज, फॉर, सिंस, ये कंजक्शन ऑफ रीजन आता है। ऐसे सेंटेंस को रीराइट करने के लिए, ऐसे सेंटेंस को रीराइट बनाने के लिए बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, owing to, due to, due to, on account of, on account of, ऐसे सेंटेंस को हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ, owing to, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ से हम बना सकते हैं। ये सभी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये सब से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आता है कंजक्शन ऑफ, कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट, इसमें आता आपका ऑल्दो, ऑल्दो, द, इवन द, इवन द, ये आता है कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट। ऐसे सेंटेंस को यदि हम रीराइट बनाएंगे, आपको सिखाएंगे हम, तो ऐसे सेंटेंस का रीराइट बनता है डिस्पाइट, डिस्पाइट, in spite of, despite या in spite of, किससे, although the, even the जो आपको दिख रहा है ये भी कंट्रास्ट पैदा करेगा। जब ये सभी कंट्रास्ट पैदा करेगा तो ऐसे सेंटेंस को रीराइट बनाने के लिए डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ चाहिए, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम रीराइट करने के लिए डिस्पाइट या इन स्पाइट, देखिए बात क्या होता है कि ये हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है, ये हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है, ये हमारा प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन कहलाएगा तब प्रीपोजिशन के बाद एक सेंटेंस नहीं होते, प्रीपोजिशन के बाद एक सेंटेंस नहीं, बल्कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए या जेरंड चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। तो सेंटेंस यहाँ देखिए डिस्पाइट लगा होता है, डिस्पाइट एक क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक सेंटेंस नहीं आते हैं, सेंटेंस यदि आया हुआ तो कंजक्शन चाहिए ना, तो यहाँ डिस्पाइट के स्थान पर ऑल्दो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑल्दो लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, ऑल्दो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑल्दो या द या इवन द। कह ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प, कह रहा है कि हालांकि उससे बेस्ट मेडिकल हेल्प मिलने के बावजूद भी पेशेंट मर गया, मर गया, पेशेंट मर गया, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस आता है कंजक्शन ऑफ रीजन, तो कारण बताने वाला आता है बिकॉज, एज, फॉर, सिंस। ऐसे सेंटेंस का रीराइट बनाएंगे बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ये प्रीपोजिशन से रीराइट बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंस कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट को हम ऑल्दो, द, इवन द, ये कंट्रास्ट पैदा करेगा जिसका रीराइट डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द पेशेंट, the patient died despite, despite having, having received, received the best, best medical, medical help। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यदि आप प्रीपोजिशन से लगाना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है और हैविंग के बाद V3 आता है। तो डिस्पाइट हैविंग रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प या बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, बेहतर मेडिकल सुविधा करवाने के बावजूद भी वो मर गया, फिर भी मर गया। नहीं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ डिस्पाइट नहीं होगा, ऑल्दो होगा। सेंटेंस लगाएंगे तो ऑल्दो आएगा, सेंटेंस यूज करेंगे तो ऑल्दो आएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। यहाँ नाम नहीं बल्कि कैपिटल लेटर से लिखा गया, एक टाइटल का नाम दिया गया।
ऐसे महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो द लेडी विद द लैंप होगा, द लगा दो वहां, ये सब तो ऐसे बार बार आते रहता है। दे विल लीव द ऑफिस एट 6, वे लोग 6 बजे ऑफिस को छोड़ देंगे। एट 6 लिखा हुआ, इसका मतलब दे विल लीव द ऑफिस एट 6, वे लोग 6 बजे ऑफिस को छोड़ देंगे और कितने बजे घर पहुंचेंगे, 7 बजे तक। तो एट 7 नहीं आएगा, एट 7 हो जाएगा। जब यहाँ एट 6 लिखा हुआ 6 बजे, तो एट 7 आएगा, 7 बजे घर छोड़े पहुंचेंगे। द न्यू लेक्चरर seems to be very popular with most of the class. The new lecturer, नए लेक्चरर जो होते हैं, द न्यू लेक्चरर seems to be, seems के बाद 2 + V1 सही है, seems to be very popular, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव सही है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब वो भी सही है। द न्यू लेक्चरर seems to be very popular, जो नए लेक्चरर है काफी लोकप्रिय मालूम पड़ते हैं। विथ मोस्ट ऑफ द क्लास, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है। क्लास यहाँ अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। क्लास अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, नहीं राइट आंसर आपका डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा, बिल्कुल सही है। नए लेक्चरर जो आया है अपने क्लास में काफी लोकप्रिय मालूम पड़ते हैं। द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स एज द जाम हाफ वे राउंड। देखिए, द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स कह रहा है म्यूजियम संग्रहालय को जाने वाले जो ऐसे रिवॉल्विंग रोटे जो है, रिवॉल्विंग डोर्स जो है, म्यूजियम की रिवॉल्विंग डोर्स, संग्रहालय की जो जाने वाले घुरघुर ऐसे गोलाकार रास्ता है, दरवाजा है, ऐसा नहीं देखते होंगे, ऐसे इस तरह से रास्ता बना रहता है, ऐसे जलेबिया रास्ता, घुरल घुरल। तो म्यूजियम की संग्रहालय की रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स, बदमाशों को रोक दिया, बदमाशों को रोक दिया। जो ऐसे रिवॉल्विंग डोर्स था, ऐसे घुरे घुरे हुए दरवाजा था, उसको क्या के बदमाशों को रोक दिया। एज चूंकि दे जाम हाफ वे राउंड, चूंकि वे लोग क्या क्या हाफ वे राउंड आधे रास्ते में जाम कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तब पास्ट टेंस है, तब पास्ट ही टेंस ना आएगा, पास्ट टेंस है तब पास्ट टेंस आएगा, पास्ट इन पास्ट होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। एक्यूज, बात समझ से, एक्यूज क्या होता है ये बात समझो। एक्यूज वर्ब है, एक्यूज आपका वर्ब है, somebody of something, आरोप लगाना। एक्यूज आपका वर्ब है, जबकि एक्यूज्ड आपका नाउन है, एक्यूज्ड आपका नाउन है, बराबर आपके एग्जाम में मिलते रहेगा। द एक्यूज्ड, द एक्यूज्ड अपने आप में सिंगुलर नाउन का भी काम करता है और प्लूरल नाउन का भी काम करता है, दोनों का काम करेगा ये। द एक्यूज्ड दोनों का काम करता है, ये नाउन है, सिंगुलर नाउन का भी काम करेगा, प्लूरल नाउन का भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो नो लिखा गया, नो डिटर्मिनार है, नो डिटर्मिनार, डिटर्मिनार दैट मीन्स एडजेक्टिव, डिटर्मिनार दैट मीन्स एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब यह नाउन चाहिए, एक्यूज नहीं होगा, एक्सक्यूज आएगा, एक्सक्यूज आएगा, एक्सक्यूज 4 होते हैं, एक्सक्यूज 4, फॉरगिव होते हैं क्षमा करना, एक्सक्यूज 4 होगा। करा ही हैड नो एक्सक्यूज फॉर अटैकिंग दैट मैन, दैट ओल्ड मैन, उसके पास कोई चारा नहीं था, उनके पास कोई चारा नहीं था, दैट ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति पर अटैक करने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था, कोई उपाय नहीं था। बी राइट आंसर आएगा, एक्सक्यूज आएगा। जारी रखना कीप ऑन होता है, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, जारी रखना, ये सब होते हैं कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, जारी रखना। जिसके बाद V4 आएगा, प्रीपोजिशन तो ऑटोमेटिक V4 लेगा, तो V4 लगा हुआ, परंतु ये टू अब बाद है, टू को सुपरफ्लुअस मान के हटा दो, टू हटाना पड़ेगा, क्योंकि गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन ये सब के बाद V4 आएगा। V4 दैट मीन्स बोले प्रीपोजिशन के बाद ऐसे भी V4 ही आता है। V4 कहे तो जिरंड का यूज करता है, जिरंड, ठीक है। मदर्स
कीप ऑन इनकरेजिंग दियर चिल्ड्रेन टू स्टडी। माँ क्या करते हैं, अपने बच्चों को बराबर पढ़ाने के लिए, स्टडी करने के लिए उसको इनकरेज करते रहते हैं। बेटा पढ़ो, बेटा बेटा पढ़ो, बेटा खेलेगा धूपेगा तो होएगा नवाब, पढ़ेगा लिखेगा तो होए नहीं, खेलेगा धूपेगा तो होगा खराब, और पढ़ेगा लिखेगा तो होगा नवाब। ये सब कहावत पहले चलते रहता था। कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन। ठीक है, ये सब के बाद V4 आएगा, सारे के बाद V4 आएगा, तो V4 आएगा तो ये टू सुपरफ्लुअस है आपका, टू को हटा देंगे हम लोग।